अब तक जो हमने इंटीग्रेशन करी वो बेसिकली क्या थी, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यही थी ना भाई। अब असली इंटीग्रेशन पे कदम रखते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज 7.2 ये बेसिक है इंटीग्रेशन का। जो हमने इससे पहले किया था वो बेसिक भी नहीं था, वो बस रिवर्स था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, हमें कोई इंटीग्रेशन दी होगी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कोई फंक्शन होगा यहाँ पे, इसको मेरे को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अनदर फॉर्म क्या होती है, अनदर फॉर्म का मतलब है इंटीग्रेबल फॉर्म। इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट तो करना है लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, या मैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट, तो मैं किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ताकि जो फॉर्म मेरे पास है वो इंटीग्रेबल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, यहां मैं 2x लिख देता हूं, 2x साइन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन मेरे को चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है। इसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन मुझे नहीं आती। अब जिस बच्चे की इंटीग्रेशन अच्छी है, जैसे कि कनिष्क जिस बच्चे की डिफरेंशिएशन अच्छी है, जैसे कि कनिष्क की डिफरेंशिएशन अच्छी है। कनिष्क, आपको किसी की डिफरेंशिएशन या दिखाई दे रही है कुछ ऐसा? 2x किसकी डिफरेंशिएशन होती है? अबे सोच रहा है बे, अबे निकम्मे, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 2x दिख रहा है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर बी टी अल्फा बीटा गामा जेड वेड, कुछ भी जो मानना मानो, कोई मतलब नहीं है। डी टी बाई डी एक्स करूंगा तो क्या आएगा, 2x, डी टी बाई डी एक्स इज 2x। तो मैं सीधा लिखता हूँ 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमें यार डी टी बाई डी एक्स फिर डी एक्स को यहां ले जाना नहीं है, सीधा लिखो एक्स स्क्वायर की 2x डी एक्स, टी की 1 डी टी। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का सोच लो, ये हाथ से फिसला तो 30% इंटीग्रेशन गई। 2x dx दिख रहा है मेरे को यहाँ, 2x dx की जगह क्या आ जाएगा, यानी कि ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, dt साइन टी dt। साइन टी की क्या होती है यार, क्या करते हो तुम लोग, माइनस कॉस टी प्लस सी। क्वेश्चन किस वेरिएबल में था, आंसर पे किस में होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब एक बार बता मृदुल, इसकी डिफरेंशिएशन मारियो भाई, एक बार इसकी डिफरेंशिएशन मारियो, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी की डिफरेंशिएशन मार। डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस नहीं करी इसलिए यहां पछता रहा है, और अभी नहीं पछता रहा तू, अभी तो असली पछताएगा थोड़े दिनों में। कर ले जल्दी, अभी टाइम है। कह रहा 2 cos x sin x, हालात एकदम, तो बीजेपी वाला हाल होगा बेटा, जीतने वाला नहीं, जो अभी होएगा बीजेपी का हाल। बताओ, माइनस बाहर, cos x की होगी माइनस साइन x, यानी कि प्लस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की होगी 2x, साइन एक्स स्क्वायर 2x। बात समझ आई? तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा, इसके डिफरेंशिएशन मार यहां बनना चाहिए, रिवर्स ही तो है। बात समझ आई? सब चुप। मृदुल, इसमें किसको क्या मानूं? गलत। एकलव्य, छत पे जाके डाइव मारनी है। तू बता बे टूंडे, तू बता खुशराज। गलत, एक्स क्यूब को टी मान लेंगे, ज्यादा ज्ञान चंद मत बनाकर। मुझे क्या पता किससे करना, मुझे दिख रहा है एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर आता, खत्म हो गई बात। क्यों मैं 3 व्री लगाऊं यार, अपने आप लगेगा ना 3 वगैरह। ये माना डिफरेंशिएट मानूंगा तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बनेगा, डी टी बाय 3। तो ये जो मेरा इंटीग्रेशन है ये क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी बाई 3 कॉस टी। एक्स क्यूब कहां से आएगा भाई, जब सब कुछ टी में है। तो ये बेवकूफी भी मत करना भैया, यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दिया, गलत नहीं है लेकिन 0 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर यहाँ से वो बाहर चला गया, वो तो बार बार भेज दे, उसको कोई दिक्कत नहीं। पर मैं कह रहा हूँ सिंगल वेरिएबल में इंटीग्रेशन होनी चाहिए, नहीं कि एक्स भी है और टी भी है।
किसी किसी स्कूल में ये करवा देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह मतलब डी एक्स की जगह डाल दो डी टी बाई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, यहाँ डी टी भी आएगा और एक्स स्क्वायर भी आएगा। ये करवाए किसी के स्कूल में? ये बेवकूफ़ी मत करना। कॉस टी की बताइए क्या होती है? देख डर गई बेशरम। 1/3 साइन टी, टी क्या है? प्लस सी, खत्म। वो 3 का चक्कर छोड़ दे यार। क्लियर है सबको? सोच ले शिवम। शिवम भाई ये बता इसमें किसको क्या लेट करेगा? ये नहीं आया तो बेइज्जती है तेरी। जीवन झंड, अखंड झंड है जीवन। फिर हो गया? एक सेकंड हो गए सर? कह रहे सर अबे गांजा फूकते हो क्या? ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो भाई? नींद आ रही है? एक सेकंड। अखंड झंड डिक्लेयर्ड। 5 सेकंड ले ली। तू बता भाई मैंक। बिल्कुल सही भाई, डिफरेंशिएशन हो गई है झंड। यही भाषा सही रहेगी ना अब तो। साइन इनवर्स एक्स को टी मान यार। देख सिंपल दिख नहीं रहा तेरे को? साइन इनवर्स एक्स का तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और टी की। अब तो गर्दन घुमाई तूने बहुत जल्दी। ये क्या बन गया? डी टी। और ये क्या है? अबे टी बे, टी डी टी। टी डी टी क्या होता है? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी क्या है? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। खत्म। इजी भाई। ये बच्चा वही कर पाएगा जिसकी डिफरेंशिएशन थोड़ी बेटर होगी, अब एवरेज होगी, वो जल्दी कर पाएगा। नहीं तो ढूंढते रहना क्या करना है इसमें। जस्ट लाइक समझदार को इशारा काफी। चल भाई इसमें बता दे तू। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मानू? कॉस। देख डर गया। देख बेशरम आदमी, निकम्मा। इसमें आप एक्स स्क्वायर को मानो या एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मानो, दोनों ही सही है। ठीक है? डरपोक आदमी। तो मैंने तेरे को गलत बोला? मैं तो काउंटर क्वेश्चन किया भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 2 टी मान लिया। अच्छा अब जरूरी नहीं टी मानोगे, टी स्क्वायर भी मान सकते हो, रूट टी भी मान सकते हो, कॉस टी भी मान सकते हो, जो तुम्हें सूटेबल लगे। ये क्या बन जाएगा? 2x dx इज इक्वल टू डी टी। 2x dx dt हो गया कॉस टी। प्रेरिता साइन टी। साइन टी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। खत्म। शिवम भाई छुट्टी चाहिए अभी? बता दे क्या करेंगे। tan इनवर्स एक्स को टी मान लूं? ई की पावर tan इनवर्स एक्स को मान ले तो कैसे? ई की पावर एक्स थोड़ी है, tan इनवर्स एक्स है। अच्छा इसमें ई की पावर tan इनवर्स एक्स को मान सकते हैं? बिल्कुल सही, tan इनवर्स एक्स को भी मान सकते हैं। अरे हाँ भाई मैं तो गलत नहीं है। tan इनवर्स एक्स को t मान लो या ई की पावर tan इनवर्स को मान लो, कुछ भी कर सकते हैं। tan इनवर्स एक्स को मानेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये dt बन गया ई की पावर t dt। ये लड़की ई की पावर t की क्या होती है? बच गई। ई की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है अब चल 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 तू ये बता दे फिर तो। भाई बाय गॉड अगर इसने ये बता दिया तो छुट्टी। तू चुप रहे विद इन 10 सेकेंड्स। क्योंकि तू ओए चुप चुप। टाइम्स अप। tan इनवर्स एक्स क्यूब को मानेंगे भाई टाइम के बाद बोल। इसको z मान लिया। ठीक है इसको z मान लिया तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? 1/1 प्लस इसका क्यूब यानी कि x की पावर 6 और इसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz। कोई इशू किसी को? एक्स स्क्वायर dx अपॉन दिस dz/3 आ जाएगा है ना? तो यानी कि tan इनवर्स x को तो मैंने z ही मान लिया ना, tan इनवर्स x क्यूब को। तो z dz/3 की इंटीग्रेशन। z dz कितना होता है?
जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अरे यार जेड क्या है? tan इनवर्स एक्स क्यूब बाय 6 का स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर। रेडी? ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे एनीवन? बिल्कुल सही। cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं 1 माइनस tan एक्स को t मान के कर सकता हूँ या tan एक्स को ही t मान के कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अंदर हो जा मयंक, ज्यादा पीछे जा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट कर लेता हूँ tan एक्स को t, तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? डी टी अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। 1 माइनस टी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे इंटीग्रेट? लीनियर है ना नीचे, 1 माइनस टी की पावर -2 प्लस 1 इज -1 अपॉन -1, और टी का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा प्लस सी। कितना आंसर आया? 1 अपॉन 1 माइनस tan एक्स प्लस सी। कोई इश्यू है किसी को? सोच लो। पक्का? अब इसकी डिफरेंशिएशन ये बनेगी? बन रही है? बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चेक करने का तरीका है, हर बार नहीं करना। इस वाले क्वेश्चन में क्या करें भाई? x प्लस कॉस एक्स को t ले लेंगे। क्या बनेगा? 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। खत्म हो गई बात। डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी का क्या हो गया? लॉग टी। टी कितना है? एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। कोई इशू? नेक्स्ट। इसमें 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को या कॉस स्क्वायर एक्स को ही ले सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को ले लेते हैं टी। ये बनेगा 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। माइनस को मैं इधर ले जाता हूं, तो साइन 2x dx dt हो गया। dt अपॉन सॉरी माइनस dt अपॉन टी, टी लिया था ना पूरे को, तो ये माइनस लॉग टी 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 1 बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे तो इसमें कोई डाउट? ये तो हो गए होंगे, करिए नहीं निकम्मा। 10 क्यूब एक्स फिर बिल्कुल सही। tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स। tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan एक्स, फिर से सेकेंड स्क्वायर एक्स, tan एक्स को अंडर स्प्लिट करा दिया, माइनस tan एक्स डी एक्स, tan एक्स डी एक्स। इसको t मानूंगा, ये dt बनेगा, t dt की कितनी हो जाएगी? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। उस tan एक्स की क्या होगी? अगर तो खाता हुआ मेरे को कुछ मिल गया ना, ऐसा झापड़ मारूंगा ना 3 दिन तक खाना नहीं खा पाएगा, ये ध्यान रखिए। माइनस tan एक्स की क्या होगी? इंटीग्रेशन tan एक्स की मैंने कराई नहीं, तुम्हें क्या होगी? tan एक्स की देखो कैसे होएगी। tan एक्स की इंटीग्रेशन का मतलब है sin एक्स बाय cos एक्स, इसकी इंटीग्रेशन यही है। इसको मैं t मान लूं, cos एक्स t है तो माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना होगा? dt, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, माइनस डी टी अपॉन टी आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? सोच लो। ये कितना बन जाएगा? माइनस लॉग टी, टी कितना है? माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। या तो ये आंसर लिखोगे या लॉग सेक एक्स प्लस सी। 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा ना,
तो इसकी क्या हो गई, माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। कोई सी भी ले सकते हो आप, ये भी चलेगी ये भी चलेगी, दोनों चलेगी, और आपको ये रटनी है। tan x की इंटीग्रेशन कैसे होती है वो भी पता होना चाहिए, अगर इफ इन केस भूल जाओ तो। क्लियर है? पक्का? सोच लो।
हाँ ये dx बन जाएगा, दिस अपॉन दिस क्या बनेगा, +1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मित्रों अब क्या करेंगे भाई, इसको टी मानेगा, आप बताइए आगे। माइनस जी टी अपॉन टी बनेगा क्या, एक बार चेक कर ले यार। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। ये x/2, ये -1/2 log t कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत किसी को? थैंक यू वेरी मच। इधर देखिए ये वाला क्वेश्चन, खुशराज बताइए। ओए नहीं भाई, दिक्कत पै जाएगी। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो x + a को t मानो, ठीक है, या फिर सिंपली मैं एक काम करूं, साइन x + a - a कर दूं। कर सकते हैं, ओके। साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय क्या है, साइन x + a। किसी को स्टेप में डाउट तो नहीं है भाई? ये इसके नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस a की इंटीग्रेशन माइनस साइन a कांस्टेंट है ना भाई, उसको बाहर निकालो, कॉस अपॉन साइन क्या, कॉट एक्स प्लस ए, बिल्कुल सही। कॉट एक्स प्लस ए की भी इंटीग्रेशन अपने ने नहीं करी, जो कि करनी चाहिए थी हमें पहले, और नहीं करी तो नहीं करी। कॉस ए बाहर, डी एक्स की एक्स कॉस ए आ गए, माइनस साइन ए बाहर। अगर मैं इसको टी मानूं तो ये क्या बनेगा, गलत गलत, डी टी बनेगा गधेड़े। डी टी बाई टी का क्या होता है, लॉग एक्स प्लस ए प्लस सी। एक मिनट, इंटीग्रेशन नहीं हो रही ना गधेड़े। कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स क्या होगा, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, साइन एक्स को टी माना, देख रहा है ना तन में, तो ये क्या बनेगा, कॉस एक्स डी एक्स, डी टी डिफ्रेंशिएट होएगा ना यहाँ तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, डी टी अपॉन टी लॉग साइन एक्स प्लस सी। कॉट एक्स की क्या होगी, लॉग साइन एक्स, और टेन एक्स की क्या होगी, लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स। बात समझ आई? पक्का? क्यों आएगा बेटा वहाँ पे साइन की डिफ्रेंसिएशन? अबे निकम्मे, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था, करोगे ना तुम नशेड़ी बनती यहाँ पे। साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन अब यही लगा रहेगा, 2-3 क्लासेस डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन। ये लास्ट क्लास में मैंने वार्निंग दी थी ना, हो रहा है ना सेम चीज़, मत मानना मेरी बात, मत मानना। ये भी सिमिलर क्वेश्चन नहीं बनेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करके कॉस ऊपर चला जाएगा, कर लोगे इसको अपने आप, कर लोगे ना। अब एनसीईआरटी चल रही है अब, ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हो भाई? साइन एक्स को टी मानू कि कॉस एक्स को, कॉस को मानू, गलत नहीं है, सही है, कॉस एक्स को मानना पड़ेगा ना। साइन क्यूब एक्स को लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स जी एक्स लिख सकता हूं। अबे इस वाले ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, साइन एक्स को माने कॉस एक्स को माने, ठीक है। तो पहले मैं तूने क्या करा, किसको मानना है, साइन एक्स को मानता हूं, करके देखते हैं। साइन एक्स को टी माना, मेथड नंबर 1, साइन एक्स को टी माना तो कॉस एक्स डी एक्स कितना आ गया, डी टी क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम एक इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक सिंगल वेरिएबल में करना है, मैंने यहाँ 2 लिए, मैंने इसलिए था कि आप समझ पाओ।
कॉस एक्स को मेरे को टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस एक्स को टी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? √1 माइनस साइन स्क्वायर डी टी। अब ये खुद बड़ा औखा नहीं हो गया इंटीग्रेट करने में? इंटीग्रेबल फॉर्म तो आई नहीं ना यार मेरी, फंस गया मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉस एक्स को टी मान के देखता हूँ एक बार। कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो ये क्या बनेगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो मैं माइनस इधर ले गया। अब साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया? माइनस डी टी। कितना हो गया? माइनस डी टी। कॉस स्क्वायर कितना है? टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस। अब ये तो इंटीग्रेबल है, कितना बन जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1, तो टी की पावर 4 माइनस 1 मतलब टी स्क्वायर डी टी। टी की पावर 4 का क्या होगा? टी की पावर 5/5 माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। टी कितना है भाई अपना? कॉस। बस कॉस की पावर 5x माइनस कॉस की पावर 3x अपॉन 3 अपॉन 5 प्लस सी। समझे? जब तक आप में से कोई भी ऐसे करके नहीं देखेगा उसकी इंटीग्रेशन अच्छी नहीं होगी। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका ये फ्लूक लग गया कनिष्क तेरा, तो तूने सीखा 50%। तेरी बहन ने ये किया, उससे नहीं बना, उसने ये किया, उसने सीखा 100%। इंटीग्रेशन में क्या नहीं करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या करने से। समझ आ रही है बात? क्या नहीं करना इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है जी, नेक्स्ट। इस वाले क्वेश्चन को देख के बताओ कुछ। है क्या बोल रहा तू? ये क्या बोल रहा है? हाँ ये सही कह रहा है तू, होता है फिर क्या करूं? हाँ अरे एक्स को कॉमन ले लेता हूँ ना, 1 प्लस log x बचा, ये हो गया। 1 प्लस log x को टी मानो, क्या बनेगा? dx बाई एक्स इक्वल्स टू डी टी। डी एक्स बाई एक्स डी टी आ गया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी बन गई? डी टी अपॉन टी। डी टी अपॉन टी इज log टी। टी कितना है? log 1 प्लस log x प्लस सी। खत्म। कोई प्रॉब्लम? सबको आ रही है? इसका बताओ, इसका क्या कर सकते हैं? 2 तरीके से करते हैं इसका। पहले उसको निपटाते हैं एक बार। इसमें बताना जरा, ऑब्वियसली दिख ही रहा है सबको। log x टी, तो डी एक्स बाई एक्स डी टी, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी बाई टी की पावर m। क्या आएगा? टी की पावर, टी कितना है? log x, तो log x की पावर 1 माइनस एम अपॉन 1 माइनस एम प्लस सी, ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन में पहले मैं क्या करता हूँ, x प्लस 2 को t मानता हूँ, तो dx कितना आएगा? dt। इंटीग्रेशन क्या बनेगी? ये इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 को t माना, तो √t। x कितना हो जाएगा? t माइनस 2 dx है dt, तो ये कितना बन जाएगा? t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म है, तो बन तो गई, बात खत्म हो गई अपनी। इजी, एज सिंपल एज दिस कुड गेट। ठीक है, दूसरा तरीका मैं क्या करता हूँ, x प्लस 2 माइनस 2 कर देता हूँ, √x प्लस 2। मैनिपुलेशन का दूसरा तरीका भाई, +2 - 2 यही तो बन गया। अब भी कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करो, x प्लस 2 इंटू दिस इज x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 की पावर 1/2। किसी बच्चे को कोई डाउट? लीनियर की पावर n है ना, अब तो हो जाएगा, कोई मुश्किल तो नहीं है, दोनों तरीके से वैलिड है भाई चीज। तो ये क्या बनेगा? x प्लस 2 की पावर 5/2 2/5 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ भी क्या बनेगा? t की पावर
5/2 2/5 माइनस 2 टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है? x+2, ये डालेंगे तो सेम नहीं हो रहा मैच? बात समझ आई? मैनिपुलेशन समझ आ रही है कैसे करनी है? कमर सीधी कर कनिष्क का। दिख नहीं रहा तो फिर इसको बोल दे कि साइड हो जाएगा। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, किया है। इसमें क्या करेंगे मयंक बताएगा। मयंक किससे? करेक्ट। वहां x था तो x/2 से करी थी, यहाँ 2x है तो x से करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, e की पावर -x से मल्टीप्लाई कर दे। एक ही बात है, दोनों सेम ही चीज है, कहने का तरीका अलग है बस। तो यानी कि ये करना एक मैनिपुलेशन का पार्ट हो गया। वन ऑफ द मैनिपुलेशंस ऑफ मैनी मैनिपुलेशंस इज दिस, e की पावर हाफ वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना। हाफ मतलब 2x है तो x है तो x/2। ये भी स्टार मार्क करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। वो एक और मैनिपुलेशन है। इसको करेंगे सॉल्व तो e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर -x। कनिष्का तेरे को ये समझ आया ये कैसे आया? इससे ऐड कर दिया, बेस से मैं पावर ऐड, तो ये तो ऐसे कैसे ही। इसमें इसको क्या करूंगा? t मानूंगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन प्लस सेम चीज बन जाएगी dx, यानी कि dt अपॉन टी आ गया। क्या बनेगा? लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस सी। इसको मैं 1/e की पावर x लेके एलसीएम लेके फलाना डिमकाना और इसको सॉल्व कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ। नहीं खेल रहा हूँ मैं, है भाई। ऑप्शन पे डिपेंडेंसी है, ऑप्शन में पागल बना रखा तो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऐसी है, पूरे मार्क्स मिलेंगे इस पे। इसमें क्या करेंगे? बिल्कुल सही दिख रहा है सबको। 1 प्लस cos x को t मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना आएगा? dt, माइनस इधर ले गया तो साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन ये बन गया ना, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। क्या बनेगा ये माइनस? क्या बनेगा? उठाइए, क्या बनेगा? अबे माइनस लॉग कह रहा है अबे, लॉग बनेगा ये। टी की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा निकम्मे। बेटा 1 अपॉन लीनियर में लॉग लगता है, ये थोड़ी 1 अपॉन कुछ भी हो लॉग पेल दोगे। 1 अपॉन लीनियर है फिर, है जिमैये। जिम तो नहीं छोड़ता होगा, है मैथ्स का काम छोड़ देता है। नहीं अब ये देखो, इसमें बता शिव, ये बता दे भाई छुट्टी अभी की अभी। ओ बाय चले, मुझे नहीं पता तेरे को आता ये। क्या ले लूं? 1/x को t ले लूं? हाँ गलत। सब चुप, एकलव्य जवाब देगा सिर्फ। एकलव्य बिल्कुल सही है, x प्लस लॉग x को t ले लिया। अब क्या करूं? पता जल्दी बता। अबे यार इसकी आवाज तुम्हें पता है ना, बोलने तो बेचारे को। हाँ अबे ओए, क्या करूं अब? डी बना दूं? ये बनेगा x+1/x dx dt बन गया। x+1/x dx, यानी कि ये क्या बना? t स्क्वायर dt t क्यूब t³/3 प्लस c। समझे शिवम? 1/x यू विन। तू बता कनिष्क। फास्ट एंड फ्यूरियस
बट यू आर टू स्लो। तू बतावे। विक्रम कह रहा प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos माइनस 3 साइन अपॉन 2 बाहर लेके 3 cos माइनस 2 सॉरी प्लस 2 साइन लिख सकता हूँ। 3 cos प्लस 2 साइन को ले लो, 3 cos x प्लस 2 से डिनोमिनेटर को ले लो t, माइनस 3 साइन प्लस 2 cos dx इक्वल टू dt आ जाएगा, dt अपॉन टी 1/2 बाहर 1/2 log ऑफ t, t कितना है 3 cos x प्लस 2 साइन x। कनिष्का में इंटीग्रेबल फॉर्म बनानी थी बेटा, तो इसको लेती तो फिर तेरा dt वगैरह कैसे बनता है यार। हाँ कोई दिक्कत? पक्का? ये वाला तो यार हमने किया हुआ है ना। क्या मैनिपुलेशन है? क्या स्प्लिट कर देंगे, करिए स्प्लिट इसे। चुप चुप, स्प्लिट कर। अबे स्प्लिट करने का कुछ है ऊपर? नहीं आता ये? बता बता बोल मयंक। नहीं? अबे निकम्मो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/cos स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/sin स्क्वायर। ये करा नहीं है क्वेश्चन हमने बेशर्मो। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस माय बैड कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये क्या होता है tan x, ये क्या होता है बेशर्मो। सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया तो भाई तुम तो पोपलू आदमी हो सब। तन्मय भाई जब तू खुशराज के साथ आया था तुम्हारा लेवल ये था, अब तेरा लेवल यही है, खुशराज का ये हो गया। देख रहा तू? अब देख ले भाई, मैंने तेरे को सच्चाई बता दी, तेरे आंसर कम आते हैं बहुत। अब बताओ, ये बता दे तू मेरे को, हैंड्स रॉन्ग प्रूव कर दे जल्दी बता। ये तो अपना शिवम भी बता देगा यार। आए बैंगन। बता भाई कनिष्क, इजी है यार, क्या बात कर रहा है यार। अरे बेशरम, तुझे ये दिख नहीं रहा? क्या दिख रहा है? एक्स की बार 10 की इंटीग्रेशन है ऊपर, कह रहा हाँ हाँ डिफरेंशिएशन है। और एक्स 10 की बार एक्स का नहीं दिख रहा तेरे को? अच्छा ये क्वेश्चन गलत है यार, वो मिसप्रिंट है ये, क्योंकि इसको पता है एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन यही है 7.2 सेकंड लास्ट। चल हाँ ठीक है। इसमें क्या करेंगे, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t मानेंगे, ये बनेगा 10x की पावर 9 प्लस a की पावर x log 10, यहाँ 10 आएगा ये dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो ये बन जाएगा dt अपॉन t विच इज log t। t कितना है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। खत्म। देखो भाई, sec x की इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में जो जो स्टेप्स बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। फोन रख दे भाई। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मैं ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इशू तो नहीं है। sec x प्लस tan x को मैं t मानता हूँ, डिनोमिनेटर को क्या बनेगा sec x tan x प्लस secant स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। न्यूमिनेटर बन गया secant स्क्वायर secant x tan x।
तो dt अपॉन t, कोई दिक्कत? शिवम dt अपॉन t कितना होता है? तो च्युइंगम खा रहा है बेटा। सर अब नहीं खा रहा, अब तो एकदम अब नहीं खा रहा, तो पहले खा रहा था। ठीक है यार, खा नहीं रहा, इससे पहले खा तब निकल गया ये। अब नहीं खा। यहाँ पे च्युइंगम दिख रही है मुझे, कह रहा खा नहीं रहा, रखी हुई है। तो सर मैं तो चबा थोड़ी रहा हूँ, आपको चीज़ चबा नहीं रहा, रखी हुई है। गुटके वाला मतलब गुटके वाला फ्लेवर लेना है। बता भाई। सर ये बॉडी अब यही कर रहा है, क्यों कर रहा है फिर? sec x tan x plus sec square x by sec x plus tan। ये हालात है इनके। वह गुटके धर, log t बनेगा ये। ये आंसर आया। sec x की इंटीग्रेशन क्या होगी? log sec x प्लस tan x, ये रटना है, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो। मैं इसकी एक बार डिराइव कर रहा हूँ, जो स्टेप समझ नहीं आया वहीं रोक देना, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा किसी को भी। sec x प्लस tan x को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन x बाय कॉस x। यही मैं तेरे को 1 घंटा पहले बोला था, कर देता, पर नहीं, स्मार्ट बनना है तूने। ये लिख सकता है, और नींद में तेरी भगा दूंगा आगे से। पर शिवम, भगवान कसम, अगर तूने खाई ना, मैं तेरे चाटा मार दूंगा। नहीं खाना, घर का बाहर का, यहाँ नहीं खाना, पढ़ते हुए नहीं खाना, किसी को भी नहीं खाना, ठीक है? तू ये क्या है, चाचा की तरह की आगे हो, कमर सीधी। 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो ऊपर साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। किसी को डाउट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, कॉस एक्स को लिख सकता हूं कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 स्क्वायर, ए कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है कॉस 2a, समझे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखूं? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे गया, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। ये क्या होता है? tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। कोई दिक्कत? tan पाई बाय 4 प्लस tan एक्स बाई 2, 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan एक्स बाई 2, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan b। इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं। तो शिवम, इस चीज को क्या लिख सकता हूं? इजी है भाई, अब ये बहुत। ये चीज ये है, तो ये चीज क्या होगी? बिल्कुल सही, log ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ये भी इसकी इंटीग्रेशन होती है। कोई सा भी आ जाए, आपको अपने आप देखना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ आएगी? ऑप्शन में भाई इसकी जगह ये दिया हो, फिर तुम कहोगे सर आपने तो ये पढ़ाया था, मैनिपुलेट करके दे दिया भाई यहाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसे लिखो ढंग से, अपने आप करना और प्लीज प्रोसेस। कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। खुशराज कैसे करते हैं? ये नहीं पता ना? ये नहीं पता था कोई डेरिवेशन इसके? करेक्ट। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से ऊपर नीचे सिमिलर तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। शिवम इधर देख बेटा, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को टी माना, ठीक है? डिफरेंशिएशन बताइए क्लब कोसेक एक्स की, इसी साल बता दियो।
समझ आई बात? आई? ऊपर क्या बना मेरा? माइनस डी टी अपॉन टी माइनस लॉग टी। टी कितना है? कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। एक इंटीग्रेशन तो ये आ गई, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स लिख सकता हूँ। ये माइनस को उधर ले जाके, कोई दिक्कत है किसी को? माइनस लॉग टी इज लॉग टी की पावर -1, ये हो गया। कोसेक एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बनेगा? ये बनेगा, हाँ कि ना? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। तो इंटीग्रेशन क्या बनी? लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये 1 हो गया ना नीचे वाली चीज़। एक इंटीग्रेशन ये हो गई, कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ट्रिगोनोमेट्रिक 11वीं कक्षा। और नीचे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? पक्का ना भाई? 1 से 1 गया, माइनस का हो गया प्लस, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 इज tan एक्स बाई 2। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग tan एक्स बाई 2 प्लस सी। एक ये हो गई भाई, बात समझ आई? पक्का? tan एक्स की करा दी, sec एक्स की करा दी, cot एक्स की करा दी, cosec एक्स की करा दी। अब सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ है।